गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब। और अपन पढ़ रहे थे अपना फर्स्ट चैप्टर भोजन व मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कि कुपोषण क्या होता है, प्रोटीन कुपोषण, खनिज कुपोषण पढ़ा अपन ने। आज अपन पढ़ेंगे मोटापा क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मोटापा क्या होता है। शरीर में वसा का अत्यधिक जमाव। अगर आप ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हो, जंक फूड, फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हो, तो क्या होगा, शरीर में वसा जमने लग जाएगी। त्वचा की निचली परत जो होती है वहाँ पे वसा जमने लगती है और इससे क्या हो जाता है, मोटापा हो जाता है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, मोटापे की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, एक इसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक दे रखा है कि शरीर भार सूचकांक क्या होता है। शरीर भार सूचकांक, बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। तो बीएमआई, इसको शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे अपन, बीएमआई। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो शरीर भार सूचकांक बीएमआई, यह क्या होता है, ये मानव की लंबाई, सॉरी भार व लंबाई का अनुपात होता है। कोई मनुष्य है, उसकी लंबाई और भार का अनुपात जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बीएमआई। ठीक है, अगर इसका मान जो है वो कितना हो, 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर तक हो, तो अपन बोलेंगे कि मोटापे की कंडीशन नहीं है। उस स्थिति में अपन बोल देंगे कि मोटापा नहीं है। लेकिन यदि ये 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो गया तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मोटापे की कंडीशन। ठीक है, तो इतना याद रख लोगे आप। इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे अपन पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, बीपी जिसको बोलते हो आप। डॉक्टर के पास जाते हैं, बीपी चेक करवाते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर। अच्छा, वो बीपी जो मापता है वो कौन सा यंत्र होता है बच्चों। ब्लड प्रेशर जो मापता है वो कौन सा यंत्र होता है, रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमेनोमीटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये रक्तचाप मापी जो बीपी मापता है, ब्लड प्रेशर को मापता है। तो अगला टॉपिक जो है अपना वो क्या है, ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, देखो क्या होता है। इसकी अगर परिभाषा की बात करें अपन, तो आप इस तरीके से दोगे कि रक्तवाहिनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा लगाया गया दाब क्या होता है, रक्तचाप होता है, रक्तचाप कहलाता है। ठीक है बच्चों, रक्तवाहिनियां कौन सी हो गई, धमनी। ठीक है, मुख्यतः अपन किसको बोलेंगे, धमनी और सीरा। लेकिन जो रक्तचाप या बीपी मापी जाती है वो धमनियों के द्वारा मापी जाती है। धमनियों की दीवारों पर लगने वाला दाब जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रक्तचाप। या रक्तवाहिनियों की दीवारों पर रक्त द्वारा लगाया गया दाब, वो क्या होता है बच्चों, रक्तचाप होता है। बीपी, ब्लड प्रेशर बोलते हैं इसको, बीपी। ठीक है, इतना याद रख लोगे आप लोग। अब देखो, ये इसको अपन दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, या दो प्रकार का होता है ये। तो रक्तचाप जो होता है उसमें पहला अपन पढ़ेंगे सिस्टोलिक रक्तचाप। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देखो इसकी परिभाषा अगर बात करें अपन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ ना, यहाँ से क्वेश्चन पक्के बनने, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। तो देखो सिस्टोलिक रक्तदाब क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको अपन इस तरीके से पढ़ेंगे कि वह रक्तदाब, या अपन बोल सकते हैं कि धमनियों की दीवारों पर लगने वाला वह दाब जब हृदय मांसपेशियां संकुचित होती है। संकुचित का मतलब होता है सिकुड़ना, ठीक है।
सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होगा? धमनियों की दीवारों पर लगने वाला वह दाब जब हृदय मांसपेशियां संकुचित होती है। हृदय जब आप देखते हो अपना हृदय जो है एक बार तो क्या होता है? संकुचित होता है, फिर रिलैक्स आता है, फिर रिलैक्स होता है वो, फिर संकुचित होता है, फिर क्या आता है? शिथिल होता है। शिथिल का मतलब होता है रिलैक्स, और संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना या कॉन्ट्रैक्शन। तो सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होगा? सिस्टोलिक रक्तचाप की बात करें अपन तो धमनियों की दीवारों पर लगने वाला वह दाब जब हृदय मांसपेशियां संकुचित होती है, सिकुड़ती हैं। जब हृदय मांसपेशियां सिकुड़ती है तो उस स्थिति में दाब बहुत अधिक होता है। धमनियों की दीवारों पर दाब जो है बहुत अधिक होता है, इसीलिए जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक रक्तचाप। और इसका मान जो है, इसका मान 90 से 120 तक होता है। 120 तक होता है। ध्यान रखना इसको कि सिस्टोलिक रक्त दाब जो होता है उसका मान क्या होता है? 90 से 120। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला अपन पढ़ते हैं सेकंड टाइप। तो इसका जो दूसरा टाइप होगा ना वो क्या होता है? डायस्टोलिक। देखो डायस्टोलिक रक्तचाप। डायस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? तो बच्चों इसको अगर परिभाषा की बात करें अपन, डेफिनेशन क्या होगी? इस तरीके से अपन देंगे इसकी डेफिनेशन कि धमनियों की दीवारों पर लगने वाला वह दाब जब हृदय मांसपेशियां शिथिल का मतलब होता है रिलैक्स, शिथिल होती हैं। यानी एक बार तो हृदय क्या होता है? संकुचित होता है, फिर वापस फैलता है, वापस रिलैक्स पोजीशन में आता है। ठीक है, तो धमनियों की दीवारों पर लगने वाला वह दाब जब हृदय मांसपेशियां वापस शिथिल होती है, जब वापस रिलैक्स पोजीशन में आएगी मांसपेशियां, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि रक्त दाब वो है कम हो जाएगा, धमनियों की दीवारों पर रक्त दाब कम हो जाएगा। तो इसका मान जो होता है, इसका मान 60 से 80 तक होता है। ठीक है, आप देखते हो जब डॉक्टर के पास जाते हो वो बीपी लेता है, यहाँ पे कुछ पट्टा सा बांधता है, और फिर उसमें क्या आती है? रीडिंग आती है। तो वो जो पारा भरा होता है उसमें वो लिक्विड भरा होता है, वो कितने पॉइंट पर जा रहा है, तो वो उससे अपन मेजर करते हैं। अच्छा, आप लिख ही लेते हैं इस पॉइंट को कि रक्तचाप जो है, रक्तचाप को स्फाइग्नोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी द्वारा मापा जाता है। ठीक है बच्चों, याद रख लोगे इतना आप। डायस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? धमनियों की दीवारों पर लगने वाला वह दाब जब हृदय मांसपेशियां शिथिल या रिलैक्स होती हैं। तो इसमें इसका मान कितना होगा? 60 से 80 तक होगा। रक्तचाप को स्फाइग्नोमेनोमीटर एक यंत्र होता है, उसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है, और आप एक चीज़, अब अपन एक चीज़ देखी, इसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इसका सारांश देखो। 120 तो अधिकतम रक्तदाब हो सकता है, और 80 या 60 जिसको बोलते हैं तो ये इसका न्यूनतम हो सकता है। यानी 80 से 120 तो क्या होगा? अधिकतम होगा। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है रक्तचाप, ठीक है, ब्लड प्रेशर बीपी जो है इससे ज़्यादा हो गई, तो उसको अपन बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप।
भैया ध्यान रखना, 120 से अगर ऊपर रक्तचाप जा रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, हाई बीपी, बीपी हाई होगी, ठीक है। और 80 जो होता है ना, उससे अगर कम हो गया, 80 से कम, तो उसको अपन बोलते हैं निम्न रक्तचाप, निम्न रक्तचाप। और इसको अपन बोलेंगे लो बीपी, लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। नहीं है, ये दोनों याद रख लोगे आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अगर 120 से ऊपर जा रहा है तो उसको उच्च रक्तचाप, हाई बीपी बोलेंगे, और 80 से निम्न, 80 से कम है तो उसको अपन बोलेंगे निम्न रक्तचाप, ठीक है, लो बीपी, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। इतना क्लियर होगा यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है सारा कुछ, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ठीक है, हाई बीपी, लो बीपी, ये वैल्यू याद रखनी है। किसके द्वारा मापा जाता है, स्फैग्नोमेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। रक्तचाप मापी के द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है, बीपी को मापा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर अपन पढ़ेंगे आगे, अगला टॉपिक जो है वो आ जाएगा अपना नशीले पदार्थ, ठीक है। ये चैप्टर क्या है कि इसमें इसी तरीके की टॉपिक दिए हैं, है इंपॉर्टेंट, लेकिन 4 नंबर का चैप्टर है बच्चों, ध्यान रखना ये। तो 4 में से 4 पूरे लाने अपने को, 4 में से 4 पूरे आने चाहिए, अपना यही उद्देश्य होना चाहिए, यही एम है अपना, कि बोर्ड में जो है 4 में से 4 मार्क्स आ जाएं, इतना कुछ अपन पढ़ लें, ठीक है। तो उसी लेवल की अपन तैयारी भी कर रहे हैं, आप मेरे अकॉर्डिंग चलते चलो, नोट्स बनाते चलो, आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर देखो, नशीले पदार्थ अपन पढ़ने वाले, नशीले पदार्थ, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंस, टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होते हैं, नशीले पदार्थ क्या होते हैं। अब इसमें अगर बात करें अपन, यानी जिनसे नशा होता है, नशीले पदार्थ क्या होता है, जिनसे शरीर में क्या होता है, नशा होता है। कि पहला जो इसमें आ जाएगा वो आ जाएगा गुटखा, गुटखा, ठीक है। ज़्यादातर लोग गुटखे का सेवन करते भी हैं, कहीं नहीं भी करते हैं, ठीक है। लेकिन ये शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक है बच्चों, शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। जो भी लोग अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये उनके लिए हानिकारक है। देखो इससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। एक तो इससे क्या हो सकता है, मुंह का कैंसर हो सकता है, ठीक है, मुंह गले का कैंसर हो सकता है। फिर इसकी अगर बात करें अपन, तो गुटखा खाने से क्या होता है, इसका सेवन करने से, इसका सेवन करने से, इसका सेवन करने से जबड़ा, जबड़े की मांसपेशियाँ, जबड़े की मांसपेशियाँ क्या हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं, कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा नहीं खुलता है, जिससे जबड़ा नहीं खुलता है। कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी इसका सेवन करने से क्या होता है, जबड़े की मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, बहुत कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा सही से नहीं खुल पाता है, ठीक है। इस रोग को क्या बोलते हैं, इस रोग को सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। भैया ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से, कि सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग किस कारण हो जाता है, किसका सेवन करने से सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है। तो गुटखे का सेवन करने से क्या हो जाता है, जबड़े की मांसपेशियाँ कठोर हो जाती हैं, और इस रोग को क्या बोलते हैं बच्चों अपन, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है शरीर को गुटखा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप। फिर अपन पढ़ेंगे दूसरा, तंबाकू, टोबैको जिसको बोलते हैं, ठीक है। टोबैको, तंबाकू का सेवन करने से देखो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। वही एक तो कि मुंह गले का कैंसर हो सकता है, तंबाकू खाने से क्या हो सकता है, मुंह और गले का कैंसर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में इसके कई, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे, कि तंबाकू जो है वो किस पौधे से प्राप्त की जाती है। तंबाकू निकोटिएना टोबेकम, निकोटिएना
टोबेकम, ठीक है। तंबाकू जो है किस पौधे से प्राप्त की जाती है? निकोटिएना टोबेकम। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट लगा लेना कि तंबाकू किस पौधे से प्राप्त की जाती है? निकोटिएना टोबेकम। निकोटिएना टोबेकम से, और इसका कुल जो है वो होता है सोलेनेसी, इसका कुल होता है सोलेनेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये निकोटिएना टोबेकम किस कुल से आता है? सोलेनेसी वर्ग का एक सदस्य है ये, ठीक है, की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। अब याद रखना दूसरा पॉइंट, इसमें इसकी पत्तियों में, इसकी पत्तियों में, इसकी पत्तियों में निकोटिन नामक, निकोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है, एल्केलॉइड पाया जाता है, ठीक है बच्चों, याद रखना इसको। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है, फटाफट से इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो। गुटखा जो है, गुटखा खाने से क्या हो सकता है? मुंह का कैंसर हो सकता है। इसका सेवन करने से मांसपेशियां, जो जबड़े की मांसपेशियां वह कठोर हो जाती है और इसके कारण सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो जाता है, इतना याद रख लोगे आप। फिर तंबाकू का सेवन करने से मुंह जबड़े का कैंसर हो सकता है। और तंबाकू जो है वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? निकोटिएना टोबेकम, साइंटिफिक नेम है निकोटिएना टोबेकम, और इसका कुल जो होता है वो सोलेनेसी होता है। इसकी पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, इसकी पत्तियों में निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है, निकोटिन, ठीक है बच्चों, याद रख लो इसको, निकोटिन, निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। इतना क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। तो चलिए आगे। अब इसके तंबाकू खाने से जो है क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो देखो एक बार। बुक आप पढ़ोगे ना तब आपको इजीली इसका पता चल जाएगा, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मैं इसको अभी नुकसान जो है वो लिख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ केवल, ठीक है। तो तंबाकू खाने से देखो कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं कि अगर तंबाकू खा रहे हैं, अगर तंबाकू का रेगुलर सेवन कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि मुंह, जबड़े और गले का कैंसर हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इसका सेवन करने से धमनियाँ जो होती हैं उनकी दीवारें क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं, जिससे रक्तचाप बढ़ जाता है, हाई बीपी जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। फिर आप बोलोगे थर्ड पॉइंट कि गर्भवती महिला जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं वो अगर इसका इस्तेमाल कर रही हैं तो उनके पेट में जो भ्रूण है, बच्चा है, उसका विकास भी क्या हो जाता है? रुक जाता है, ठीक है बच्चों, इतना याद रख लोगे। प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर इसका यूज़ कर रही हैं तो बच्चे का विकास, जो डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट आप जो है इसका लिखोगे कि इसका एक नुकसान ये भी है कि इसका सेवन करने से क्या होता है कि सिगरेट, जैसे सिगरेट पी रहे हैं तो सिगरेट की धुआं में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा विषैला पदार्थ है, वो क्या करता है? जो ऑक्सीजन अपन ले रहे हैं, रक्त के साथ जो ऑक्सीजन जा रही है शरीर में, उसकी जगह क्या करता है? वो खुद मतलब खुद जुड़ जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाता है? वो खुद जुड़ने लग जाता है, और शरीर में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जाने लग जाएगी ऑक्सीजन के बजाय। तो ये उससे क्या हो सकता है? मृत्यु हो सकती है। जैसे सिगड़ी अगर जलाते हैं घर में, अंगीठी जला के बंद कमरे में सो गए, तो उससे क्या होता है कि कोयला जब जलता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती हैं? वो ऑक्सीजन के बजाय खुद जो है रक्त के साथ शरीर में जाने लग जाती है, और उससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है शरीर में, जिससे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इतना याद रख लोगे आप। तो ये इसके कुछ नुकसान हैं, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे कि अगला टॉपिक जो है वो अपना क्या होगा? थर्ड, तंबाकू हो गया। फिर अपन पढ़ेंगे अल्कोहल, दारू, ठीक है। वाइन जो होती है उसके नुकसान क्या है? अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। देखो अल्कोहल में क्या होता है? एक पदार्थ पाया जाता है, वो क्या होता है? C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल या एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ये मिलाया जाता है बच्चों, ध्यान रखना। अल्कोहल में कौन सा सब्सटेंस मिलाया जाता है, कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? C2H5OH, एथिल अल्कोहल। इसको एक और नाम बोलते हैं एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है, ये इसमें मिलाया जाता है। अब देखो इसके भी नुकसान आपको खुद करने,
खुद पढ़ोगे आप, ठीक है। मैं एक बार ओरली बता देता हूँ इसके नुकसान, हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या हैं। तो इसके भी आप बोल सकते हो कि फर्स्ट पॉइंट में आप बोलोगे कि अगर वाइन या फिर अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि तंत्रिका तंत्र जो है वो नुकसान पहुंचता है, तंत्रिका तंत्र जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। फिर आप बोलोगे कि इसका सेवन करने से मेमोरी पावर जो है, स्मरण क्षमता वो भी कम हो जाती है। इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट है शरीर पर कि इससे क्या होता है कि शरीर का नियंत्रण खो देता है आदमी, ठीक है। अगर अल्कोहल पी रहा है वो और उसके बाद में क्या होता है, उसका शरीर का नियंत्रण जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, शरीर का नियंत्रण नहीं रहता उस पर, दिमाग जो है उसका कंट्रोल नहीं रहता शरीर पे। फिर आप बोलोगे कि इससे जो है आर्थिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी हो सकती है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है इससे, ठीक है। तो ये सारी आप बुक में से पढ़ोगे, ठीक है बच्चों, इतना याद रख लोगे आप। फिर आप इसके आगे जब पढ़ोगे आप तो फोर्थ जो है नशीले पदार्थों में चौथा आप पढ़ोगे अफीम, ओपियम। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखना कि इसका साइंटिफिक नेम जो होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है बच्चों पेपेवर सोमनीफेरम। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ओपियम जो है अफीम, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। इतना याद रख लोगे। इसमें कई प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। अफीम जो है इसमें 30 प्रकार के, अफीम में 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। ये एल्कलॉइड पाए जाते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं शरीर को, ठीक है, पाए जाते हैं। उसमें से मेन इंपॉर्टेंट जैसे कि मॉर्फिन हो गया, मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, ठीक है, पेपेवरीन, ये कुछ क्या है, ये कुछ इसके क्या हैं एल्कलॉइड्स हैं मेन। तो आपको ये याद रखने हैं, ठीक है। ओपियम के भी बहुत सारे नुकसान हैं, अफीम के भी। कई लोग जो हैं इसका मिसयूज़ भी करते हैं, ठीक है। तो वो अपन कल पढ़ेंगे, आज इतना ही, कल अपन मिलते हैं, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।